हमने सबसे पहले जेएसपी का एक प्रोग्राम बनाया था ओपन यूजिंग डायनामिक पेज करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल बनाई। उसमें हमने जस्ट फॉर्म रखा, फॉर्म के कुछ टैग लिए, सीरियल नंबर लिया था, एस नेम लिया था, कोर्स लिया था, फीस लिया था। ये वेरिएबल्स हैं, एसआर नंबर, एस नेम, कोर्स, फीस। और सबमिट बटन पे हमने रजिस्टर नाम दिया था। और कौन किस सेक्शन में जाना है, हम बोल रहे थे रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में आपको जाना है। किस में जाना है, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में। तो ऐसे केस में हमने मेथड कौन सी यूज की थी, पोस्ट। सर अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट गेट कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट गेट कॉल होता है। तो एक्शन पे क्लिक पे कहाँ पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी। सर जब रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में जाएगा तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे सर तो इस पे ध्यान दीजिए, स्क्रिप्टलेट टैग पे ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने क्या बोला है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। सर ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितना भी कोड होता है सर, ये सर्विस मेथड के अंदर जाता है। आप जो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जो भी कोड लिखते हो, ये जो कोड आप लिख रहे हो, ये किस में जाएगा, सर्विस मेथड के अंदर। तो सर जब सर्विस मेथड के अंदर जाएगा तो सर्विस मेथड कब कॉल होती है सर, सर्वलेट के हिसाब से जब आप रिक्वेस्ट करते हो सब तब सर्विस मेथड कॉल होती है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि लाइफ साइकिल के हिसाब से सर्विस मेथड के पहले भी इनिट मेथड कॉल होती है। कौन सी मेथड कॉल होती है, इनिट मेथड क्या होती है, कॉल होती है। और जब लाइफ साइकिल खत्म होती है तो डिस्ट्रॉय मेथड क्या होती है, कॉल होती है। तो आप देखिए सर, ये हमारी सर्विस मेथड है, ये हमारी सर्विस मेथड है। तो अगर आप स्क्रिप्टलेट टैग पे कोई भी कोड लिखोगे, स्क्रिप्टलेट टैग कहाँ से शुरू होती है, एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज और परसेंटेज क्लोज, ये हमारी स्क्रिप्टलेट टैग है। और ये सारा का सारा कोड सर्विस मेथड के अंदर जाए। लेकिन सर्विस के पहले कौन सी कॉल होती, इनिट। तो देखिए सर, मैंने डिक्लेरेशन टैग में, नॉर्मली डिक्लेरेशन टैग में कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जेएसपी इनिट है, हमने बनाई है। आगे चल के हम इसे नहीं भी बनाएंगे, इंटरनली वो कंसीडर करेगा। तो देखिए जेएसपी इनिट की बात करते हैं तो इनिट पे हमने क्या किया, ड्राइवर को लोड किया था, क्लास डॉट परनेम। हमारा माइस्क्यूएल का प्रॉब्लम था, हमने ओरेकल का ये प्रोसेस किया था, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, जेडीबीसी कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन एट द रेट लोकल होस्ट 1521 एक्सप्रेस एडिशन, यूजर नेम और पासवर्ड हमारे ये है। ओके, कनेक्शन के लिए जस्ट मैंने ऐसा मैसेज दिया हूँ और कुछ नहीं है, कनेक्शन मिला या नहीं मिला। उसके बाद हमने क्वेरी फायर की इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना पड़ेगा। तो मेरे डेटाबेस में अगर मैं जाता हूं, अगर मैं देखता हूं तो मैं चेक कर लेता हूं स्टूडेंट नाम का टेबल है क्या। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का टेबल अगर नहीं होगा तो आपको क्रिएट टेबल कमांड करके क्रिएट करना पड़ेगा सर। तो ये टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें कोई रोज है क्या देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नो रोज है। ओके फाइन। फिलहाल सर आप देख सकते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एस नंबर, एस नेम, कोर्स और फीस, चार कॉलम्स है। एस नंबर, एस नेम, कोर्स और फीस, ऐसे चार कॉलम है। तो आप देख सकते हो जो नाम आप यहाँ इंसर्ट है ना, ऑब्वियस है। तो कॉलम के नाम देखो सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको कॉलम के नाम क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। चार प्लेस होल्डर है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ऑन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी, क्वेरी को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। आर यू गेटिंग इट, ये आपने इस तरह से मेंशन किया है। तो क्वेरी क्या हो गई, इसके साथ बाइंड हो गई। क्वेरी इसके साथ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है इस क्वेरी के साथ बाइंड हो गई। अब ये तो इनिट में हो गया, इतनी चीजें हो गई। लेकिन उसके बाद डिस्ट्रॉय कॉल नहीं होती, डिस्ट्रॉय तो सबसे लास्ट में कॉल होती है। उसके बाद क्या होगा, जब आप इंडेक्स डॉट जेएसपी वाला जो सॉरी इंडेक्स डॉट जेएसपी वाला ये जो फॉर्म है सर, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते बराबर कहाँ पे आएगा, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में आएगा। रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में आते बराबर सबसे पहले इनिट मेथड क्या होगी, कॉल होगी, जेएसपी इनिट मेथड कॉल होगी। ड्राइवर को लोड करेगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी, क्वेरी बनाएगी। यहाँ पे आप जानते हो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती, क्वेरी बाइंड होती है। रेडी हो गई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास, ये सारी की सारी चीजें हो गई। अगर ड्राइवर नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ड्राइवर मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है ये कनेक्शन बन जाएगा। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके भी रखें जिससे पता चलेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं, उसके बाद ये सर्विस मेथड कॉल होगी, सर्विस का कोड यहाँ लिखा गया है। सारी वैल्यू गेट करेगा, एस नंबर, एस नेम, कोर्स, फीस। और हमने एक वैलिडेशन दी थी, एस नंबर कंपलसरी, अगर नॉट नल होगा तो ही क्या करना, पहली आर्गूमेंट देखो मैंने यहाँ पे एस नंबर लिया है, अगर उसने स्ट्रिंग दिया होगा तो इंटीजर डॉट पारसेंट वो किस में कन्वर्ट कर लेती है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेती है। ये जो पारसेंट है ये रैपर मेथड, ये क्लासेस जो होती है रैपर क्लासेस कहलाती है।
मैं एक कॉमन लेक्चर लूंगा आगे चल के जिसको बोला जाएगा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग लूंगा। दूसरी चीज एक और लेना है मुझे, टाइप कास्टिंग, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग मुझे लेना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, तो एक कॉमन लेक्चर मैं लेने वाला हूँ। तो देखते हैं कब होगा। अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, एस नंबर नॉट इक्वल टू नल बोला तो जाओ पूरी वैल्यू सेट कर दो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूट अपडेट, तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। हमने एक कंसेप्ट यूज किया हूँ, इनिशियली फ्लैग को रखा हूँ ट्रू, लेकिन फ्लैग को रखा हूँ मैंने ट्रू, अगर एक्सेप्शन आ गया तो फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स, अगर एक्सेप्शन आया तो। हालांकि मैंने इसका यूज किया हूँ क्या, मैंने इसका यूज नहीं किया सर। अगर यूज नहीं किया है, अगर मैंने यूज नहीं किया तो मैं इसको हटा दूँ, कोई जरूरत नहीं। जब मैं यूज करूंगा तो उसका इंपॉर्टेंस भी आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ये सारी चीजें सेट हो जाएगी, एग्जीक्यूट अपडेट और डिस्ट्रॉय जब कॉल होगी तो कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल है तो कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देगा और ऑब्जेक्ट में नल सेट कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ करना है तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हम लोग लिख देते हैं, सेमीकोलन। ओके सर, देखो ये प्रीवियस वाला प्रोग्राम है जो मैं आपको रन करके बता रहा हूँ सर। अब देखिए सर, मैं जाता हूँ, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? पलाश, परवेज, आकाश? नो सर। ओके, नो सर। फिर बता रहा हूँ बेटा, इंडेक्स डॉट जेएसपी में जस्ट हमने फॉर्म लिखा है, ये टैग लिखी है, सारी वेरिएबल के नाम ले रहे हैं, नेम एस आर एस नेम, कोर्स और फीस और रजिस्टर। आप जानते हैं सर, सबसे पहले लाइफ साइकिल के हिसाब से इनिट मेथड कॉल होती है, तो इनिट मेथड कॉल होगी तो क्या करेगा, ड्राइवर को लोड करेगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ड्राइवर नहीं मिला तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा। सर देखो मैंने क्या किया हूँ, मैंने कहाँ से उठाया हूँ, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाता हूँ मैं, जार फाइल, यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लिक करोगे, ऐड एक्सटर्नल जार बोलोगे, ऐड कर लोगे यहाँ। सर क्या होता है, कई बार यहाँ पे भी काम करता है, कई बार यहाँ काम नहीं करता, तो क्या करना, लिप के अंदर आप ये जार फाइल रख देना। मैंने दोनों जगह रखी है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार यहाँ रखने में काम नहीं करता, हो सकता है आपके केस में भी एरर आए, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो आप क्या करना है, यहाँ से हटा भी दोगे तो चलेगा, लिब नाम के फोल्डर में क्या कर देना, पेस्ट। यहाँ से पेस्ट मत करना, यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी नहीं करना, आप जाना जहाँ पे ये फाइल रखी है, जैसे मेरे इसमें कहाँ रखी है, यूजर डाउनलोड श्रीमन के अंदर रखी है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करके और पेस्ट ऑप्शन कर दूंगा, तो यहाँ वो जार फाइल पेस्ट होगी। ओके, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, डिस्ट्रॉय अभी कॉल नहीं होगी, सर्विस मेथड कॉल होगी। ओके, ये पूरा का पूरा वैल्यू सेट करेगा, क्या करेगा, सेट एस नंबर एस नेम में पूरी वैल्यू गेट किया, उसने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेट कर दिया और क्वेरी क्या हो गई, एक्सीक्यूट हो गई, डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। मैं जाता हूँ, अब देखिए सर, मैं रन करता हूँ, मैं मेरे प्रोजेक्ट को जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज बोलता हूँ, रन एज बोलने के बाद रन एज सर्वर करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखो मैं जैसे ही जाता हूँ ना, इंडेक्स डॉट जेएसपी नाम की फाइल रेंडर हो जाएगी। इंडेक्स डॉट जेएसपी, ये देखो सर्वर भी स्टार्ट है, नीचे अगर आप देख सकते हो, ये देखो सर्वर, ये देखो इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल आ गई हमारी। कैसे, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएसपी में ही तो लिखा था एस नंबर एस नेम ये सब लिखा है, लेकिन इंडेक्स डॉट जेएसपी ही क्यों आती है सर, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल क्यों आती है, क्योंकि आपने वेब डॉट एक्सएमएल में मेंशन किया, ये वेब डॉट एक्सएमएल मैंने नहीं बनाया, जब आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब वो फाइल बन जाती है, तो ये सारी वेलकम फाइल दी है। अब ये सब हटा दो, सिर्फ हमको कौन सी चाहिए, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ये सब मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। तो देखो आप जो फाइल चाहो रन करते बराबर वो फाइल आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, जितनी फाइल अभी दिखाई थी उस फाइल में से कोई ना कोई वो क्या करता है, उसे वो फाइल चाहिए है, तो फिलहाल मैंने इंडेक्स डॉट जेएसपी रखा हूँ, तो मेरी ये फाइल बनी है। अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे नंबर देता हूँ 101 रवि कोर्स जावा फीस 2000, इस तरह से लिख देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट किया हूँ। अब देखो सबमिट पे क्लिक करूंगा, कुछ मैसेज तो नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ मैसेज दिया नहीं है, देखो ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन देखो यहाँ देखो कनेक्शन है, दिखा रहा है कनेक्शन T4 ऑब्जेक्ट मिल रहा है ओरेकल का, और अगर सब प्रोसेस सही हुआ, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ आपको एरर दिखाएगा कंसोल में। फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई एरर है, मैं डेटाबेस में जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो सर ये रो मिल गई आपको, डेटाबेस में जाके क्या हो गई, सेव हो गई। तो आपने देखा किस तरह से मैंने जेएसपी में ये ऑपरेशन किए और जेएसपी के थ्रू मैंने डेटाबेस में ले जाके क्या कर दिया, सेव कर दिया। सर समझ में आया क्या, जहाँ तक यस।
अभी क्या हो रहा है सर, मैं क्या चाहता हूँ, कुछ वैलिडेशन भी चाहता हूँ, मैं कुछ वैलिडेशन चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ बढ़िया सा मैसेज आए थोड़ा सा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, क्या है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा है सर। तो देखो मैं थोड़ा मेरा प्रोग्राम की डिज़ाइन क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। रजिस्ट्रेशन डे जेएसपी था, मैं फिर से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं राइट वही वही कोड लेने वाला हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे अदर्स में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ डायनामिक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेता हूँ। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन जेएसपी पे जाता हूँ। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं जाता हूँ वैलिडेशन के साथ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नो करता हूँ। ये मेरा सेकंड जेएसपी बन जाएगा। देखो सर मेरा वही रहने वाला है। अब आप देखोगे ना तो वेब कंटेंट में वेब डॉट एक्सएमएल आपको अपने आप मिलेगी। अगर आप जाओगे इसके अंदर में, आई थॉट, वेट वेट, वी आर इन करेक्ट वे ना, ओके। रजिस्ट्रेशन सेकंड, ओके फाइन। मैं जाता हूँ सबसे पहले, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये जो वेब कंटेंट नाम का फ़ोल्डर हमने क्या किया था, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर भी वेब कंटेंट नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमने क्या बनाया था, अगर आप देख सकते हो कि वेब कंटेंट में हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी बनाया। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, ये जो आप देख रहे हो ना रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी, मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करता हूँ। ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी लिया मैंने और डायरेक्टली मैं गया और मैं देखो वेब कंटेंट में ले जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। एज इट इज़ मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, मेरे एज इट इज़ कोड, मेरा पूरा का पूरा कोड यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मुझे सर जाना पड़ेगा बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, एक्सटर्नल जार, और ऑब्वियस है ओजेडीबीसी तो लगेगी, लेकिन उसके पहले मुझे लगेगी सर्वलेट। ओके पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज हो जाएगा। और मुझे ऑब्वियस है जार फाइल लगेगी, सो बेटर है मैं जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे और ये फाइल है, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली ले जाके वेब आईएनएफ के अंदर जो लिब नाम का फोल्डर है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सर, मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पेस्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी है, लेकिन उसमें उसमें इंडेक्स डॉट जेएसपी का कोड नहीं लिखा था, उसमें इंडेक्स डॉट जेएसपी का कोड नहीं लिखा था। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये बॉडी ले लेता हूँ, ये पूरे की पूरी बॉडी ले लेता हूँ यहाँ से, मैं कॉपी करता हूँ बॉडी वाला कोड, किसका, इंडेक्स डॉट जेएसपी वाला। दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे सर। मैं डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हेड है, बॉडी है। तो बॉडी में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो एडिशनल कोड है, ये एडिशनल कोड है जो ये लिखा हुआ है, मैं जाता हूँ, ये सब बॉडी के अंदर है, मैं नीचे जाके वो कोड ऐड कर देता हूँ। देखो सर मैंने HTML कोड ऐड कर दिया, मैंने HTML कोड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ रखा सर, बाकी कोई चीज़ें मैंने कहीं भी किसी भी तरह से मैंने चेंज नहीं किया, मैंने किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं किया। मैं जाता हूँ, ये जो कोड लिखा था, जैसे हम HTML बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें थी, कि बॉडी, ओके बॉडी के बाद ये फॉर्म है, ये आई थॉट, एक बार हम ट्राई करते हैं। यहाँ बॉडी रख देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं, जाने के बाद समथिंग वेंट रॉन्ग, एक सेकंड। हमने ये फॉर्म लिया, फॉर्म भी बॉडी के अंदर दिया। अब हम कुछ वैलिडेशन दे देते हैं, हम कुछ वैलिडेशन दे देते हैं, हम ये वैलिडेशन दे देते हैं
कि इफ ये जो नंबर हमने लिया है, ये जो नंबर की बात हो रही है, SR नंबर, मैं इसको पुट कर देता हूँ सीरियल नंबर, ये देगा या नहीं देगा, नॉट इज इक्वल टू नल, फाइन ले रहा है। अगर सीरियल नंबर नॉट इक्वल टू नल है, अगर नॉट इक्वल टू नल है, देखो किस तरह से कोडिंग लिखी जाती है। अगर सीरियल नंबर नॉट इक्वल टू नल है, तो हम बोल सकते हैं आई थॉट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इसमें ले लेंगे। हाँ ठीक है सर, मैं इसको एक अलग वे से करके आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो फिर भी चलेगा सीरियल नंबर। ठीक है, मैं इसको एक दूसरे वे में करके आपको बताता हूँ। मुझे बताइए पहले, इतना समझ में आया है क्या? पलाश, Yes. परवेज, आकाश, ज्योत्सना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए सर, ये हमारी जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, बाकी वो सारे कर देता हूँ मैं। ये मैं प्रोग्राम्स आपको ऐड कर दूंगा। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या देखा? हमने इस प्रोग्राम में देखा कि हम जब इस तरह से, ये हमारा URL होता है, मैं रन करता हूँ, रन एज सर्वर, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हमारा URL होता है, जो मैंने आपको, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंडिंग पेज। अगर हम बात करते हैं हमारा लैंडिंग पेज ये हो जाएगा, और इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम पुट करते हैं जो भी है। जैसे एक और ले लेता हूँ 102 टाइगर, 2000, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसने प्रॉपर गया और सेव कर दिया। अगर हम देखना चाहते हैं तो हम फिर से ये क्वेरी को फायर करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 रोज यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको इस तरह। अब इस केस में क्या हो रहा है सर? इस केस में ये हो रहा है कि सर डेटा जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि डेटा जा रहा है और डेटाबेस में ले जाके क्या कर दे रहा है, सेव कर दे रहा है। डेटाबेस में ले जाके डेटा क्या कर दे रहा है, सेव कर दे रहा है। अब हमें क्या करना है सर? हमें जाना है, हमें जाना है और हमें सेम प्रोसेस करना है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें डेटा क्या करके लाना है, फेच करके लाना है। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम डेटा को डेटाबेस में ले जाके क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा लाएंगे और यूजर स्क्रीन पे क्या करेंगे, यूजर स्क्रीन पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। यूजर स्क्रीन पे क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए हम जाते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं, अदर्स पे जाते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेते हैं। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट रोज। जो रजिस्टर्ड किया हुआ है वो डेटा हम क्या करके लाने वाले हैं। ओके फाइन। एक्चुअली हम इसको फिर से डिलीट करते हैं, प्रोजेक्ट को हम फिर से क्रिएट करते हैं। ये सेकंड वाला भी हम डिलीट कर देते हैं अगर हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो। फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेते हैं, ASP यूजिंग सिलेक्ट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये जनरेट वेब डॉट XML पे क्लिक करना है सर, अदरवाइज वेब डॉट XML फाइल जनरेट नहीं होगी हमारी। ओके फाइनली हम जाते हैं और जाने के बाद वेब कंटेंट, वेब INF, लिब। ओके, हमेशा की तरह राइट क्लिक, बिल्ड पाथ,
कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, एक्सटर्नल जार कौन सी है, तो सर्वलेट एपीआई ओपन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज पे करेंगे और हमें OJDBC चाहिए, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जाके इसका जो लिब नाम का फोल्डर है वहाँ जाके वो चीज़ें हम रख देंगे, पेस्ट कर देंगे। इस तरह से वो पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद हम जाते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके न्यू एक हम कौन सा पेज बना लेते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। उस पेज का नाम हम फिर से नाम दे देते हैं एज इट इज़। इस बार हम नाम दे देते हैं सॉरी, राइट क्लिक न्यू JSP फाइल, नेक्स्ट, और index.jsp देते हैं, बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा प्रीवियस जो कोड है हम उसको यूज करते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है हमें कनेक्शन तो लगेंगे, डेटाबेस से फेच करके लाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कनेक्शन तो क्या है लगेंगे। तो हमने ऑलरेडी लिखे हुए थे ये कनेक्शन, ऑब्वियस सी बात है ये लाइन तो लगेगी हमको, साथ में कनेक्शन लगेंगे। इतना तो कोड हमें लगेगा क्योंकि डेटाबेस से हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। यस, हम इतनी इंसर्ट वगैरह हटा देते हैं लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हमको लगेगी। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है java.sql, ओके मल्टीपल टाइम, ओके। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले java.sql लिया, उसके बाद हमने ड्राइवर लिया, ड्राइवर लेने के बाद हमने बोला कि कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन क्वेरी बदल देंगे हम, बस हम लिख देंगे, हम इसमें इंसर्ट लिखा था हमने तो यहाँ पे हम इंसर्ट हटा देंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू प्लेस होल्डर। जो कोर्स हम बोलेंगे वो कोर्स, या हम ये बोल सकते हैं वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू प्लेस होल्डर। इस तरह से हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं प्लेस होल्डर। आई थॉट स्टूडेंट आईडी है SNO है, SNO, चलो ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे जाके SNO ले लेते हैं। हमने यहाँ पे SNO ले लिया, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज है ये हमारा बन गया। ओके, इनडायरेक्टली इनिट बन गया। ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है सर। हम जाते हैं वहाँ पे और डिस्ट्रॉय का कोड भी हम एज इट इज उठा के रख देते हैं सर। कनेक्शन को क्लोज तो करना पड़ेगा सर, तो यहाँ पर भी मैं जाता हूँ, प्लीज आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप लोग लिखना। ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कनेक्शन क्लोज होने के बाद ऑब्वियस सी बात है सर हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमने JSP init लिखा, उसका पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ पे लिखा। अब हम जाते हैं, ये जो पूरा HTML है बॉडी से लेके ये यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से JSP ही लिखते हैं और नीचे जाते हैं और यहाँ जाके कोड रख देते हैं। मतलब ये पूरा ऊपर का JSP कोड हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं टाइटल, नाम दे देते हैं कोई भी, सिलेक्ट डेटा, ओके। और उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम बेसिक क्या करेंगे, HTML कोड लिखेंगे। बेसिक क्या लिखेंगे, HTML कोड लिखेंगे, या हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट डेटा हम लिखते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं बॉडी, और बॉडी के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म के एक्शन में हम जाते हैं और हम नाम दे देते हैं ./ फिलहाल हम index.jsp में ही है ना, तो हम बोल देते थे index. हमने एक ही पेज बनाया है तो हम इसी को बुला रहे हैं, इसी को कॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही कॉल होगा दोबारा
और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, मेथड लिख देते हैं। मेथड इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ पोस्ट, और पोस्ट बोलने के बाद हम जाते हैं बोल सकते हैं SNO, जो चीजें हैं SNO जो हमें इनपुट करना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम ले लेते हैं टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू SNO ले लेते हैं। हम एक ही चीज ले लेते हैं, हम सिर्फ क्या डालेंगे, हम सिर्फ SNO डालेंगे। हम क्या डालेंगे, SNO। अभी हम कोड क्या लिख चुके हैं, कनेक्शन का कोड लिख चुके हैं, कनेक्शन बनाने का और कनेक्शन तोड़ने का कोड लिख चुके हैं। हमारा जब लैंडिंग पेज होगा सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, SNO आएगा, हमको दिखेगा क्योंकि HTML है। JSP कोड नहीं दिखता ना, क्योंकि वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होता है। HTML कोड क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होता है। क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर में, तो ब्राउजर में ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्राउजर में ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा ये कोड, ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा ये HTML कोड। ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, HTML कोड एग्जीक्यूट होगा। अब HTML कोड एग्जीक्यूट होगा तो हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्म के बाद, फॉर्म के बाद बॉडी के अंदर ही हम जाते हैं और यहाँ से गेट करते हैं। क्या गेट करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे। हम बोलेंगे स्ट्रिंग SNO इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ले लेंगे। और गेट पैरामीटर में क्या ले लेंगे, गेट पैरामीटर में वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको बता देंगे SNO, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये वैल्यू हमको मिल गई SNO। अब हमें SNO तो मिल गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन लाने का काम कौन करता है, अगर आपको याद होगा, डेटा लाने का काम अब रिजल्ट सेट करता है। कौन करता है, रिजल्ट सेट। तो हम जाएंगे, हम बता देंगे रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू नल, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू नल। और उसके बाद हम बोल देंगे ट्राई, आफ्टर दैट कैच एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। और रिजल्ट सेट में डेटा आएगा तो हम बोलेंगे इफ SNO नॉट इज इक्वल टू नल, SNO नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है उसमें, तो क्या करो, वो डेटा जाओ PSTMT, हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया PSTMT डॉट सेट, हमें देना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एज स्ट्रिंग है। तो हम जाते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट और यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे SNO, उसको कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने के बाद ओके, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा कॉलम में जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट प्लेस होल्डर में वो चला जाएगा, इंटीजर कन्वर्ट होके चला जाएगा। और फाइनली क्या होगा, रिजल्ट सेट इक्वल्स टू PSTMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करते थे हम नॉन इंसर्ट के लिए, नॉन अपडेट सिलेक्ट के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए एग्जीक्यूट अपडेट क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ओके, फाइनली यहाँ से ये हम क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद हम ये बोलेंगे, हमें ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट सेट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ क्या होगा, डेटा होगा। अगर डेटा होगा तो क्या करना है, अपने को प्रिंट करना है। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट करना है। तो मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ इफ अगर रिजल्ट सेट में कुछ ना कुछ आया होगा, इफ RS डॉट नेक्स्ट, RS डॉट नेक्स्ट का मतलब डेटा आया।
अगर ट्रू है तो इसका मतलब रिकॉर्ड आया है, इसका मतलब रिकॉर्ड आया है। देखो किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जेएसपी कोड हो गया, ओपन ब्रैकेट तो किया लेकिन क्लोज ब्रैकेट अभी नहीं किया मैंने। अब इसके अंदर मुझे लिखना है HTML कोड। ये देखो, ये इफ कंडीशन लिखा, अगर ट्रू है, रिकॉर्ड आया है, तो मुझे वो रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। डिस्प्ले करना पड़ेगा तो मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखिए किस तरह से लिखता हूँ। मैं जाता हूँ, एक टेबल टैग लेता हूँ, एक टेबल टैग के अंदर में टेबल लेता हूँ। टेबल के अंदर बताता हूँ बॉर्डर इक्वल्स टू 1 दे देता हूँ। अगर आपको बेसिक पता होगा, मुझे ज़्यादा HTML नहीं आता सर। ओके, और आप जानते हैं TR मतलब टेबल रो। या टेबल रो के अंदर क्या चाहिए था, टेबल डेटा चाहिए, टेबल डेटा। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले क्या रहेगी, टेबल हेडिंग TH रहती है, TH दैट इज कॉल्ड एज टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में क्या क्या आने वाला है वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। सीरियल SNO, इसको कॉपी करता हूँ, SNO एस नेम और क्या है सर, फटाफट बताओ, तीसरा कॉलम क्या था, कोर्स और फीस। कोर्स है सर, फीस। और फीस है। ये हेडिंग हो गई सर, ये हेडिंग हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, हेडिंग के बाद उसके अंदर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्या चाहिए, ये डेटा। ये TR हो जाता है। ये टेबल रो हो गई। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं जाता हूँ, फिर से एक TR लेता हूँ, नेक्स्ट रो लेता हूँ। ये एक रो में हेडिंग हो गई। अब नेक्स्ट जो रो रहेगी उसमें डेटा रहेगा, तो TD मेंशन करते हैं सर, TD। अब टेबल डेटा में क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है सर। अब देखिए, जब आप टेबल TD लिख रहे हो, तो मैं जाता हूँ, और ध्यान देना, मैं एंगल ब्रैकेट परसेंटेज इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लैंग्वेज, और इसके अंदर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ RS डॉट गेट इंट बोलता हूँ, और कौन सा इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स। उसी तरह से मैं इसको एज इट इज, वाई इट्स शोइंग ए मल्टीपल एनिमेशन, तो दे दिया है। ओके, इज इक्वल टू होता है क्या सर? हाँ, एक्सप्रेशन के अंदर में आता है ना, वो स्क्रिप्टलेट डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन होता है। तो जो हम यूज कर रहे हैं, ये थर्ड वाला है, RS स्पेस नहीं ले रहे हैं क्या, कंप्लीट ब्लॉक। आई थॉट ये अपन ने ओपन किया है ना। अच्छा, उसके लिए वो एरर दे रहा है कि, चलो ठीक है ना, देखते हैं। अपन पहले लिख भी लेते हैं, Ctrl+C। अगर लिंक टूट जाएगी ना सर, सेम लिंक पे ज्वाइन हो जाना, rs.get लिंक, उसके बाद rs. ये एटलीस्ट एग्जांपल, मेरी मीटिंग 12 बजे है, उसके पहले ये खत्म करना है, गेट स्ट्रिंग, और इमीडिएटली ज्वाइन होना सर, प्लीज टाइम मत लगाना। एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ ये पढ़ा दूँ आपको तो सही हो जाएगा। थर्ड, एंड इट रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन, फोर, rs.get स्ट्रिंग। फाइनली हम क्या करते हैं, और
ये ब्रैकेट को क्लोज करते हैं जो ऊपर ओपन किया है, पर तब एरर जाना चाहिए। एरर तो चला गया सर। तो देखो हमने क्या किया, हमने बोला अगर rs डॉट नेक्स्ट है तो पहले हेडिंग आएगी, बाद में डेटा किसके पास था, ऑब्वियस सी बात है rs के पास में डेटा था, तो वो rs डॉट गेट बोले तो सारी की सारी वैल्यू क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। वी विल ट्राई, हम इसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। एक ही पेज में हमने ये मैक्सिमम चीजें बनाई सर। हम जाते हैं और हम इसको रन करते हैं। रन एज सर्वर, नेक्स्ट, स्टार्ट द सर्वर। सर्वर स्टार्ट हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, ये देख सकते हैं, बट वी आर फेसिंग सम इशू। आर यू एबल टू सी rs डॉट नेक्स्ट टेबल बॉर्डर स्टैक ट्रेस, rs is null, it's showing rs is null, record क्या है, null है। ओके, बिकॉज इट एग्जीक्यूट द कंप्लीट कोड ना, सो दैट्स वाई रीजन। वो लेने से पहले क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब हमसे वैल्यू नहीं लिया ना, हमसे वैल्यू लेगा नहीं तो रिजल्ट सेट में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है नल आएगा, बट हमने वैलिडेशन तो दिया था। index.js ये बोला था if sno not equals to null,